नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता दें, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो मिस राजस्थान 2025 के 27th एडिशन के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो मेरे साथ है। और इसके पहले बता दूं कि अभी मिस राजस्थान इन्होंने कराया, पर इसके पहले ये कई सारी जो कहते हैं ना कि कंपटीशन करा चुके हैं, जिसमें मिसेस राजस्थान को भी इन्होंने काफी प्रमोट किया है, काफी बार सम्मानित हो चुके हैं अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए। मेरे साथ योगेश मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले नमस्कार आपको और बहुत सारी बधाई। इतने सारे एडिशंस आपने करा डाले हैं। सर कुछ बताइए प्रोग्राम के बारे में, क्या दिमाग में चलता रहता है ऐसा कि बारी बारी चलता रहता है ये सारी चीज़ें? सो बेसिकली ये जर्नी 27 साल पहले शुरू हुई थी, तो ये सबसे पहली लाइन थी हमारी और इस लाइन को खींचने में बहुत समय मिल गया है। अब जाके इसको पहचान मिली है और 2008 के बाद में बहुत अच्छे रुझान आने लगे। पहले 10 गर्ल्स इकट्ठा करना राजस्थान में एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। बिल्कुल गर्ल्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते थे उन बच्चियों को अपने सपने जीने के लिए। सो आज वो समय चेंज हो चुका है। आज 5000 से ज़्यादा लड़कियां रजिस्टर कर रही हैं, 2000 से ज़्यादा लड़कियां आके ऑडिशन देती हैं और उसमें से भी 28 बच्चियों को छांटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। योगेश जी एक सवाल करूं, बहुत ही खरा सवाल करूं, क्या फायदा इन द सेंस कि आप लोग निःशुल्क कार्यक्रम कराते हैं? ये वाजिब सवाल बनता है जो जनता जानना चाहेगी कि क्या फायदा ऐसा मिलता है आप लोगों को लाइक कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी एक लंबी जर्नी है सर, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? जी, सो बेसिकली सही में बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें इस चीज़ के लिए। जब मैं अभी परमिशन के लिए गया तो भी हर जगह यही पूछा गया कि आप फ्री कैसे करा लेते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल यही था योगेश जी। तो बेसिकली सब काम सब करते हैं, पैसा भी सब कमाते हैं जी, लेकिन कुछ सर्व करने के लिए भी होना चाहिए लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कोई पेड़ पौधे लगाता है, कोई गरीबों को खाना खिलाता है, कोई किसी के लिए कुछ करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चियों का कैरियर बनाएं और वो पैसा वहाँ खर्च करें बनाने का काम। और इस मुहिम में हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से वो लोग योगदान देते हैं। हाँ, इस इवेंट को सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल से लेके सब अपनी अपनी तरफ से जो वो अपनी ब्रांडिंग्स भी करते हैं, उनको प्रमोशन भी मिलता है। जिनको फेस वैल्यू बनानी होती है फेस वैल्यू भी बनती है। पेजेंट इतनी हाइप पे चला गया है कि 25 मिलियन से ज्यादा लोग देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आपकी धर्मपत्नी का जिक्र हमेशा होता रहता है, किस तरीके से उनका योगदान रहा है आज तक आपकी जर्नी में, जानना चाहूंगी आखिरी 1-2 सवाल में। जी, पूरा योगदान है, बैकबोन बोला जा सकता है। नॉर्मली बोला जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ये सच्ची बात है, बिकॉज कि फीमेल्स बहुत सुलझी हुई होती हैं। वो जो डिसीजंस लेती हैं बहुत सोच समझ के लेती हैं, आगे का सोच चाहे घर का परिवार का सोच, चाहे बिजनेस में रिलेटेड हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का हो। तो गर्ल्स को हैंडल वही करती हैं। उनको शॉर्टलिस्टिंग से लेके बैक स्टेज मैनेजमेंट से लेके उनके ट्रेनिंग ग्रूमिंग सेशंस हर चीज निमिषा ही संभालती हैं। और उनके आने के बाद ही मिस राजस्थान ने जो ऊंचाइयां पाई हैं वो देखने लायक। तो कहने का मतलब है योगेश जी, निमिषा जी, आप मुझे बिल्कुल देख पा रही होंगी, जिस वक्त इंटरव्यू आप देख रही होंगी, तो आपको पूरा श्रेय जाता है और बिल्कुल जाता भी है। बैकबोन आप रही हैं, हमेशा आर्टिकल्स और मीडिया में पढ़ते रहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, ये जो ब्यूटी पेजेंट आपने कराया इसके बाद हम अब आपको कहाँ देख सकते हैं? क्या लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए? इसके बाद हम लोग एक विजन लेके चले थे, स्टेट के बाद नेशनल और नेशनल के बाद इंटरनेशनल। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चियां सुरक्षित महसूस करें। अगर वो स्विम सूट पहन के भी घूम रही हैं तो वो अनकंफर्टेबल ना हो वहाँ पे। सो वो अपने सपने जी सके, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। और ब्यूटी विद का कॉम्बिनेशन होता है पेजेंट्री, एक तरीके से स्पोर्ट्स है कि विद ब्रेन जो है वो देखा जाता है। उनके क्राइटेरियाज होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो उन क्राइटेरियाज को लेके एक हमने मुहिम चलाई थी और स्टेट हम कर रहे हैं, नेशनल हम सेलेस्ट इंडिया के नाम से शुरू कर चुके हैं, जिसमें 2 से 3 इंटरनेशनल पेजेंट्स हैं और अभी 30 कंट्रीज को लेके आ रहे हैं हम जयपुर। चलिए, मिस ओशन वर्ल्ड के नाम से एक बड़ा आयोजन अगस्त में किया जा रहा है। अगस्त में हम देख सकते हैं। और ऑल्सो सर आपके तो काफ़ी सारे बाय गॉड ग्रेस प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं रियल में हम देना चाहेंगे आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहेंगे, क्योंकि इनिशिएट बहुत ही अच्छा है आपका। थैंक यू सो मच।
और Thank you आपसे so जल्दी much. मुलाकात होगी। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद मैं देना चाहेंगे। अरविंद बत्रा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको और न्यूज़ 21 टीम बहुत बहुत को। धन्यवाद हमारी पूरी टीम की इस तरफ से। आपसे फिर जल्दी मुलाकात करेंगे, किसी शो के बारे में बातचीत करेंगे, परिचय देंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे साथ योगेश मिश्रा जी, जिन्होंने ना जाने कितनी बच्चियों का, कितनी महिलाओं का सपना आज तक पूरा किया है। इनके आने वाले जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21।